बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो की सेक्स एडिक्शन पे, उसमें मैंने टॉपिक को एक हल्का सा टच किया था, पॉर्न एडिक्शन पे। मेरे दोस्तों ने और मेरे मद्दाहों ने कमेंट्स में मुझसे ये बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मैं पॉर्न एडिक्शन के टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करूं, क्योंकि उनके ख्याल में जो पॉर्न है ये हमारी नस्ल का एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस पे एक साइंटिफिक डिस्कशन होनी चाहिए कि हम समझ सकें कि पॉर्न क्या है, पॉर्न प्रॉब्लम क्या है, पॉर्न एडिक्शन क्या है, ये क्यों हो जाती है, ब्रेन में क्या चेंजेस आती हैं कि इंसान उसका एडिक्ट बन जाता है, फिर उसके नुकसानात सिंपल क्या हैं, और फाइनली इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे हासिल करना है। सो ये एक लंबा एजेंडा है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ में इन तमाम सवालात का जवाब दूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आएगी। आप मेरे वीडियो को भी के साथ साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और एक बेल का आइकॉन होता है उसे भी टच करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं मज़ीद वीडियो जो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो हम शुरू करते हैं कि ये पॉर्न है क्या। मेरी डेफिनेशन अगर तो आप लें तो पॉर्न बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ज़हन को सेक्सुअली स्टिमुलेट करती है, यानी कि आपके अंदर एक शहवत में इजाफा करती है, उसको हम पॉर्न कहते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है जब एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, तो वो नीचे सेक्स की तरफ इम्पल्सेस, पैगामात जाते हैं और इंसान जो है वो सेक्स के लिए रेडी हो जाता है। तो हमेशा से कोई ना कोई चीज़ इंसान के लिए ऐसी चीज़ बाइस होती है जो कि इंसान को सेक्सुअली स्टिमुलेट करती है। अगर हम देखें कि ये सेक्स और पॉर्न, इनका तल्लक क्या है, सेक्स का मकसद क्या है। सेक्स का मकसद अल्लाह ताला ने दो बनाए हैं, और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि दो ऐसे मकसद हैं जिनको आपस में अटैच भी कर दिया है। एक मकसद है आपकी नस्ल में इजाफा, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक और चीज़ ये रखी कि जब आप नस्ल में इजाफा के लिए कोई काम करते हैं, यानी कि सेक्स करते हैं, तो दिमाग के अंदर सनसनाहट दौड़ती है, एक सुरूर और कैफ की कैफियत आपके दिमाग के अंदर चली जाती है, और उनका जिस्म आपको हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, और ये कैफियत आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप उस काम को बार बार यानी कि करना पसंद करेंगे। सो इसका मतलब ये है सेक्स का आपकी एक सर्वाइवल के साथ भी ताल्लुक है, ताकि हमारी बनी नौ इंसान जो है उसकी नस्ल जो है वो चलती रहे, और दूसरा वो इंजॉय करता रहे। और चीज़ें भी हैं, जैसे खाना है, खाना भी हमारे सेहत के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, हमारी खेल कूद, काम काज, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। लेकिन खा के जो मज़ा आता है इसका एक अपना मज़ा है। इसलिए कई लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पेटू हो जाते हैं, वो जीते ही सिर्फ खाने के लिए। यानी कि अल्लाह ताला ने सर्वाइवल और प्लेयर दोनों एक जगह पर हम अल्लाह ताला ने इकट्ठे कर दिए। तो अब हमने देखना है कि इनका मैकेनिज्म क्या है, कि होता ये कैसा है। इंसान जब पॉर्न देखता है या सेक्सुअली स्टिमुलेट होता है तो उसके अंदर सेक्स करने की डिज़ायर पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है, जोश जज्बा जाता। ये होता कैसे है कि इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर एक छोटा सा एरिया है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एक्यूम्बेन। उसके अंदर डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इंसान के अंदर जो सेक्स की ख्वाहिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और फिर जब इंसान सेक्स करता है तो ये एक डोपामिन रश आता है और इंसान कहता है नहीं, मैं अपने आपे से बाहर हो गया। तो अल्लाह ताला ने एक दिमाग का सिस्टम बनाया कि जब इंसान को सेक्स करना होगा तो सेक्स को स्टिमुलेट करेगा, फिर सेक्स करेगा। लेकिन हजरत इंसान भी अल्लाह ताला ने एक ख़ास टाइम पर बनाया कि इसके दिमाग में भी अजीब शरारतें सूझती रहती हैं। इसने कहा कि मैं क्यों ना सिर्फ सेक्स को बच्चे पैदा करने के अलावा सिर्फ एंजॉय करने के लिए बना लूं, और उसमें भी प्रैक्टिकली सेक्स ना करना हो, सिर्फ ब्रेन को स्टिमुलेट करता हो। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारा जो हार्डवेयर बनाया था वो था कि आप सेक्सुअली स्टिमुलेट हो, मेंटली कोई चीज़ देख के फिर सेक्स कर लें। लेकिन मसलन वो एक ऐसे था जैसे एक पुराने कंप्यूटर थे, पेंटियम 1 था, जो पुराने आप मोबाइल आपके ज़हन में अगर आ जाते हैं जो आधा GB की रैम के होते थे, अगर इन्हीं मोबाइल के ऊपर हैवी किस्म का हम एक सॉफ्टवेयर कर दें तो क्या बनेगा? उनका हैंग हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। यही हाल हमारा हुआ कि अल्लाह ताला ने ब्रेन को बनाया कि वो स्टिमुलेशन थोड़ी सी ले और सेक्स करे, लेकिन इंसान ने इंटरनेट के ज़रिए इसको ओवरलोड कर दिया। यानी कि सेक्स के साथ उसने पॉर्न देखने शुरू कर दी। और जब हमारा दिमाग जो है उसका ये ख्याल होता है कि जब वो किसी पॉर्न चीज़ को देखता है तो असल में ये समझता है कि अभी सेक्स होने लगा है और सेक्स होगा और बच्चे पैदा होंगे। लेकिन इंसान जो है एक मूवी के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी देखता जाता है और ब्रेन का ख्याल होता है मैं दे बच्चे बच्चा पैदा करता जा रहा हूँ। होता तो कुछ भी नहीं है, नीचे भी सेक्स पूरा स्टिमुलेट नहीं हो रहा था, लेकिन दिमाग जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेशन की फेज में रहता है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो फाइनली जो सर्किट हमारा न्यूक्लियस एक्टिव का, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर एक इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जैसे तारें गर्म नहीं हो जाती। अगर आप कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो एक लगा दें एक लीड के ऊपर और उसको चलाते जाएं ओवरलोड करें, गर्म हो जाएगी ना लीड। इस तरह वो भी हमारा भी जो ब्रेन के जो सर्किट हैं वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है और वहाँ पर कुछ खराबियाँ भी पैदा हो जाती हैं। और ऐसी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं कि इंसान जो है वो उसकी डिमांड डोपामीन की बहुत बढ़ जाती है। यानी कि वो इंसान के अंदर घबराहट, परेशानी, बेचैनी, गुस्सा और एक ऐसी बेलज़्ज़ती की कैफियत पैदा हो जाती है कि इंसान उसको ठीक करने के लिए बार बार डोपामीन की उसे रिक्वायरमेंट पैदा होती है। और वो कैसे पूरा करता है? जिसको आदत है पॉर्न देख के करने की, हमारा वो बार बार पॉर्न देखेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब उसके अंदर पॉर्न की एडिक्शन पैदा हो गई, यानी कि वो एडिक्ट बन गया, अब उसके बगैर रह नहीं सकता। अब वो तमाम नुकसानात जो कि एडिक्शन की वजह से उसे होते हैं वो अब उसे झेलने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली जो एडिक्शन का जो एक क्राइटेरिया है पहले मैं उसे बयान कर दूंगा। पॉर्न एडिक्शन का क्राइटेरिया क्या है? कब हम कहते हैं ये बंदा जिन्हें पॉर्न एडिक्ट हो गया? मतलब जब इंसान एक काम बार बार कर रहा है, पॉर्न बार बार देख रहा है और जब वो नहीं देखता तो उसे तकलीफ होती है, उसे विड्रॉल आते हैं। और वो बार बार करता भी है और उसको नुकसान भी होता है। कैसा नुकसान होता है? टाइम का नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, इज्जत का नुकसान होता है। वो नुकसान सहता जाता है लेकिन वो काम करता जाता है। फिर उसे ये भी एहसास हो जाता है कि ये काम ठीक नहीं है, ठीक तो नहीं है। वो उसको छोड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। जब ये कैफियत आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बंदा पॉर्न एडिक्ट बन गया है। अब तमाम लोग जो पॉर्न जो देखते हैं वो पॉर्न एडिक्ट नहीं होते। कुछ पॉर्न यूज़र हैं, कुछ को हम कहते हैं पॉर्न का जो है उनको प्रॉब्लम है, और कुछ लोग जो हैं वो एडिक्ट है। क्योंकि पॉर्न का जो देखना है वो तो ऐसे कॉमन हो चुका है
जैसे चाय पीना, कौन कहता है मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ये मतलब बनेगा, कौन कहता है कि पॉर्न नहीं देखता, कौन झूठी कदम उठाता है। सो पॉर्न जो है ना, ये आपको चलते फिरते कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। आप बेइंतहा भी शरीफ हूं कि फिर भी आपकी नज़र कहीं ना कहीं चूक जाती है। लेकिन सब लोग पॉर्न एडिक्ट नहीं बनते। मैंने पॉर्न एडिक्शन का एक आपको क्राइटेरिया बता दिया है। तो जो बंदे इस चीज़ पे पूरे उतरते हैं वो पॉर्न एडिक्ट है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ एसोसिएटेड वीडियोस हैं मेरी सेक्स एडिक्शन पे, उसके लिंक्स भी नीचे दिए हुए हैं, वो भी आपके सामने आएंगे। यानी ये मौजू को अच्छी तरह समझने के लिए उनको भी आप देखें। नोटिफिकेशन की बेल को टच करना मत भूलें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।